हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि साल का जो बचा हुआ समय है, जितने भी महीने बाकी है, वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग अगर आप बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी जॉइन विथ लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल यानी जिनकी विचारधारा, जिनका थॉट प्रोसेस आपसे मिलता जुलता है, अलाइनमेंट में है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट होने वाला है आपका, या आपके लाइफ में ये बात होने वाली है इन द नेक्स्ट ईयर, विद इन दी नेक्स्ट ईयर, ये साल ख़त्म होने तक। अगर आप ऐसे फील करते हैं कि आप अकेले हैं या आप आउट नंबर्ड है, जितने भी लोग हैं आपके जीवन में वो आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं पाते, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ढूंढिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लाइफ में सभी लोगों ने आपके फैमिली में अब तक बिज़नेस किया है एंड आप ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके फैमिली में से कोई आपको गाइडेंस नहीं दे पाएगा उस चीज़ के लिए, राइट। तो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाने हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करना है जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स क्लियर की है, जो ऑलरेडी उस लेवल पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है, या जो इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है। वो जो कम्युनिटी वाली फीलिंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग है, वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पर कम्युनिटी वाले बात से ये भी पता चल रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसा है यहाँ पर जिन्हें आउटकास्ट कर दिया था सोसाइटी ने। मतलब कि आप सच बोलते हुए भी आपको माना नहीं कि आप सच बोल रहे हैं, एंड इंस्टेड आपको ही अकेला कर दिया लोगों ने। तो यहाँ पर वो एक जस्टिस मिलने वाली है आपको। कोई आकर आपको बोलेगा कि आप जो कुछ इतने समय से बोल रहे थे, इतने दिनों से बोल रहे थे, वो सच बातें थी, वो बातें सच थी। तो ये एक रिलीफ आपको मिलने वाला है वो कम्युनिटी की तरफ से, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एंड अगर जो लोग ऑलरेडी हैं आपके जीवन में, उनसे हटकर आपको किसी से कांटेक्ट करना है, किसी को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, तो वैसे भी हो सकता है। मतलब जहाँ पे लोग आपके भावनाओं को समझे, आपके आइडियाज़ को समझे, आपके विजन को समझे, कि आपका दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ देखने का, उनको समझे, ऐसे लोग मिलने के चांसेस है, ठीक है। पर उसके लिए आपको सोशलाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ चाहिए, मतलब तो आपको कोई जिम या किसी योगा क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलके बातें कर सकते हैं एंड अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज ये किया या मैंने आज वो किया, मैंने अपने डाइट में ऐसे चेंजेस किए, मुझे ये फ़र्क पड़ रहा है, या उन लोगों से भी आपको वैसी बातें पता चलेगी, राइट। तो ये होने वाला है एंड ये करने के लिए आपको सोशलाइज करने आपके स्पिरिट गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं। लाइफ लेसन्स, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग दे कंटेन। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी तक सीखा है, जो भी नेगेटिव बातें हुई है आपके जीवन में अब तक,
या फिर जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको सिखाने की कोशिश की है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको समझ में आने वाला है कि वो बातें क्यों हुई। आपको ये समझ में आने वाला है कि उसके पीछे रीज़न क्या था। हर बार है ना, जब भी आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब आपके स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स होते हैं या ईश्वर गॉड आपके फेवर में होते हैं या आपके एंसेस्टर्स जो पास ऑन हुए होते हैं, वो अगर आपको स्पेशली प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, एंड अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड है। ये आपको बार बार एक्सपीरियंस करने मिलेगा। मतलब सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी पर हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ईश्वर आपके साथ था। जाको रखे साया मार सके ना कोई, राइट। तो ये अनुभव आपको मिलने वाला है। एंड क्यों ऐसी चीज़ें हुई, क्यों कुछ ऐसे लोग थे जो आपके जीवन में आए, क्या उनसे सीख मिलनी थी आपको, ये आपको पता चलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई पैटर्न्स, कोई कार्मिक पैटर्न्स आप ब्रेक कर रहे हैं। किसी लूप में आप फंसे हुए थे, बार बार कोई आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिगर करने की कोशिश करता था क्योंकि उन्होंने आपका वीक पॉइंट पकड़ लिया था। तो यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि हाँ, ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। वो जो सामने वाले लोग हैं, जो व्यक्ति है, दे आर एन्जॉइंग ऑन माई अकाउंट। वो मुझे ट्रिगर करके एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो गलत है, वो पता है उन्हें, फिर भी वो सुधर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन से एक हाई रोड लेने वाले हैं। आप इस सिचुएशन से एक निकलने का माध्यम ढूंढने वाले हैं, रास्ता ढूंढने वाले हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ, यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी चालू कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जीवन में जीने के लिए, स्पेशली जो अभी का समय है जिससे हम गुज़र रहे हैं, पूरा पृथ्वी गुज़र रही है, जो सिम्टम्स बाहर बने हुए हैं वॉर के सिम्टम्स, वो सच में चाहिए क्या हमें ग्रो करने के लिए। अभी जहाँ तक हम सबको पता है कि जीने के लिए खाली अर्थ ही अवेलेबल है, खाली हमारी मदर अर्थ ही है जहाँ पर हम रह सकते हैं। एंड वो ही उद्ध्वस्त करने के लिए, वही डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लोग उतारू है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, ये मतलब ये कुछ लोगों को गलत लग रहा है। एंड इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, जो अच्छी बातें हैं वो होनी चाहिए, ना कि ये जो गलत है पावर पाने के लिए जो चीज़ें बाकी है, जो अर्थ पे अच्छी चीज़ें बाकी है वो भी ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग। ये लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। 5D कॉन्शियसनेस में हम जा रहे हैं, 5th डिमेंशनल कॉन्शियसनेस। ये टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी स्टार सीड्स है, जो भी लाइट बीइंग्स है, लाइट वर्कर्स है, उन्हें वो जागरूक हो रहे हैं, जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिनका लाइफ पर्पस है जीवन में अच्छी बातें करना, जीवन में जो भी गंदगी मची हुई है उसे रेक्टिफाई करना। तो आप भी उनमें से ही एक है। इसीलिए और यहाँ पे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के थ्रू आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हैं जो आपके सिद्धांतों को, जो आपके उसूलों को समझते हो एंड जो आपके ही रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, यानी जो अगर आप ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तो वो मिलने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि ये भी एक जोड़ियाँ ही होती है जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर अच्छे काम करने के लिए आते हैं, कुछ मिशन अचीव करने के लिए आते हैं। वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं,
मतलब कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कुछ सोसाइटी का उद्धार करने में, सोसाइटी की भलाई करने में जुटे हुए हैं। तो आप भी उनमें से हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ और नहीं तो आप कोई जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर है या आने वाले हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप पैदा हुए हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम यूनियन यहाँ पे मुझे एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो थर्ड आई चक्रा है एंड आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट होने के चांसेस है। डाउनलोड्स इस समय आपको मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा। एंड इस समय स्पेशली आपको माइग्रेन यानी सर आपका ज़्यादा दुख रहा है, ये आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने मिलेगा, या बॉडी में भी चेंजेस, क्योंकि डीएनए में चेंजेस आती है जब हम इस असेंशन प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुज़रते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई हो रहा है डेफिनेटली, एटलीस्ट 2% लोग तो जो ये रीडिंग सुन रहे हैं वो कर रहे हैं। एंड कुछ और नहीं तो आप प्रेयर में बिलीव करने वाले हैं, आप अपने ईश्वर से, अपने स्पिरिट गाइड्स के एकदम क्लोज होने वाले हैं, ठीक है। आप प्रेयर करने वाले हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। यहाँ पर आपको हेल्प अवेलेबल है अगर आपको हेल्प चाहिए तो, ओके। यहाँ पे अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लाइफ लेसन्स मुझे टैरो के टॉवर कार्ड का फीलिंग दे रहा था, तो यहाँ पे आपको उस पैटर्न के थ्रू, जैसे कि मैंने वो ट्रिगर वाला एग्जांपल आपको बताया था, बार बार आपको ट्रिगर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरवेंशन, ईश्वर की तरफ से इंटरवेंशन की बस हो गया। जैसे कोई माँ ऑब्ज़र्व कर रही है या कोई पिताजी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उनके बच्चे को कोई रोज़ बुली कर रहा है, एंड वो यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हैं कि क्यों तुम बार बार मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। मतलब लिटरली ऑफ कोर्स कोई नहीं आएगा, पर ऐसे कुछ मीन्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं, ऐसे कुछ रास्ते आपके लिए ओपन होने वाले हैं, ज़रिए आपके लिए ओपन होने वाले हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इधर फिज़िकली और मेंटली अलाउ करने वाले हैं, ओके। आपके यहाँ गर्मी कैसी है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप सच में क्या करने आए हैं। और जब आपका जो थॉट प्रोसेस है, जैसे कि मैंने कहा, आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको पता चलेगा कि वैलिडेट होने वाले हैं। मतलब कि हाँ, मैं अकेला ही ऐसे नहीं सोचता या अकेली ही ऐसे नहीं सोचती, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो ऐसे बहुत है पूरे दुनिया में। तो यहाँ ये जो है ये आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करने वाली है, वृद्धि करने वाली है। तो यहाँ पर ये होने वाला है, कोई अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, कोई सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी में आपको वो एग्ज़ाम वाला एग्जांपल बताया था कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो जो वो ज्वाइन करने के लिए, तो वो आप सच में उसमें फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ऐसे हो सकता है। या ये एग्ज़ाम ये बार जब दे आप वो क्लियर हो जाए आपकी, ऐसे हो सकता है, ओके। यहाँ पे किसी की जीवन गति पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा अभी तक स्टैग्नेंट था, बहुत ज़्यादा स्टिल था, पर अभी मतलब ठहराव था, एंड अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ने लगने वाला है, गति पकड़ने लगने वाला है। फाइंडिंग का कार्ड आया है, कुछ मिलने वाला है, कुछ खोया है आपने तो वो मिलने वाला है। किसी इंसान को खोया है तो उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है, अपना पीस ऑफ माइंड को खोया है तो वो वापस मिल सकता है। या बेस्ट ट्विन फ्लेम्स के बारे में तो मैंने बताया ही। ट्विन फ्लेम्स जैसे वो दिल तो पागल है का वो सॉन्ग है ना, एक जैसे दिल है धड़कन है, आप सुनिए वो सॉन्ग, वो वाली फीलिंग है। उस रब ने जब दिल दिए, दिल के 2 टुकड़े दिए, उसमें वो सॉन्ग है। एंड दोनों पे एक नाम लिखा, वो मतलब वो 2 पार्ट हार्ट के एक हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन यहाँ पे हो रहा है,
यहाँ पे हायर लेवल सोलमेट्स का रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पे किसी को हैप्पीनेस, खुद की खुशी मिल रही है ढूंढ के, ठीक है। यहाँ पे किसी को अपना लाइफ पर्पस मिल रहा है। यहाँ पे जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जिस भी चीज़ का आंसर्स ढूंढ रहे हैं, वो मिलने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है एंड इंस्पिरेशन का कार्ड आया है। मैं ये लूँगी नहीं क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए, बार बार 2 ही कार्ड निकल रहे हैं। ब्यूटी, तो यहाँ पे अपने जो सपनों की ब्यूटी है, या फिर किसी को सच में कोई ब्यूटीफुल है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, पर किसी को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है कि नहीं तुम नहीं हो, ऐसे बोला जा रहा है। तो वो है ना, इवेंचुअली फिर लो सेल्फ़ एस्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो जो फीलिंग है, जो लॉस्ट थे, आप अभी तक ढूंढ रहे थे खुद को, कि आपको पता है अंदर से कि आप सच में कैपेबल है, आपको पता है अंदर से आप सच में ब्यूटीफुल है, पर जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको वो मतलब क्या बोलते हैं, वैलिडेशन नहीं देते। तो ये आपको पता चलने वाला है, ना आपको ये भी पता चलने वाला है कि उन लोगों के आपको वैलिडेट करने से, उन लोगों को आपको कुछ भी बोलने से चीज़ें सच या गलत नहीं हो जाती। सच या गलत क्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर जानते हैं, राइट। तो ये आपको पता चलने वाला है। किसी चीज़ में खुद के लिए ब्यूटी ढूंढना, किसी के लिए ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मिल रहा है, किसी को बहुत ब्यूटीफुल, किसी की ऐसी अपेक्षा थी कि मेरा जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो बहुत हैंडसम हो या बहुत ब्यूटीफुल हो, तो वो मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि कोई है ना जीवन का अर्थ समझ गया है, जीवन का मीनिंग समझ गया है कोई, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ते जा रहा है एंड उसको सक्सेस मिलती जा रही है एंड उससे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, कोई खुशी के आंसू रोने वाला है ऐसे लग रहा है। यहाँ पे कोई आइडिया थी आपकी, मतलब बिज़नेस आइडिया बोलिए या कुछ और आइडिया जिसमें कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो आपकी सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ पे ब्यूटी के कार्ड में मुझे वो पता चल रहा है एंड उसकी वजह से आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। मतलब आप जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो लोग आपकी तरफ जैसे शमा की तरफ परवाने अट्रैक्ट होते हैं, वैसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। ईस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग, एक रिलेशनशिप, मैंने कहा जैसे कि किसी की यूनियन हो रही है हायर लेवल सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम से। ये आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देने वाली है, ये आपको खुश करने वाली है, ये आपको मोटिवेट करने वाली है जीवन में और अच्छी बातें करने के लिए। ये आपके लाइफ में ये जो न्यू लोग आने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने वाले हैं। ये एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग है, मतलब कि ऐसी वाली बिगिनिंग जो आपको सच में बहुत अंदर से खुश करे, ऐसी वाली फीलिंग है। ये ऐसी बिगिनिंग है, ये ऐसे लोग हैं जिनके आने का आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। अगेन 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे। अगेन सक्सेस, यहाँ पे फेम देख रही हूँ मैं। यहाँ पे किसी का सच में सपना साकार होता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे कोई जो है वो अपनी जो गोल है वो सच में सक्सेस पाने वाला है। 3 ऑफ कॉइंस उसी के चीज़ की बात करता है एंड 3 ऑफ कॉइंस जैसे कि मैंने स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी एंड स्पिरिचुअल पाथ के कार्ड में आपको बताया कि जो लोग आपसे मिलने वाले हैं वो आपके आइडिया में, वो आपके विचारधारा से अग्री करते होंगे, वो आपके आइडियोलॉजी से अग्री करते होंगे। तो ऐसे लोगों का जीवन में आने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों की तरफ देखने का, वो एक
उसको रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है, उसको एक बल मिलने वाला है जिसकी वजह से वो प्रबल होने वाला है एंड आप जीवन में और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हैं। 3 ऑफ कॉइंस ये सक्सेस है, स्पेशली जो करियर के मामले हैं उसमें। यहाँ पे किसी को अच्छे टीममेट्स अगर कोई ढूंढ रहा है, कोई किसी कंपनी में काम करता है, अच्छे टीममेट्स कोई ढूंढ रहा है, अच्छी टीम में काम करने के लिए ढूंढ रहा है तो मिलने वाले हैं। 3 ऑफ कॉइंस अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपके नंबर्स बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब बिज़नेस में प्रॉफिट और बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे नंबर्स आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये देख रही हूँ मैं। यहाँ पे आपकी जो ग्रूव है वो मिलने वाला है। एक रिदम होती है हर चीज़ की, जो एक बार पता चल जाती है ना, जब एक बार वो सेट हो जाती है ना इंसान के जीवन में, तो वो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अब जैसे कोई थक गया है अपनी बात मनवाते, यहाँ पे कोई थक गया है अकेला रहते रहते। जैसे मैंने वो कम्युनिटी की जो एग्ज़ाम्पल बताया था कि आप लड़ रहे हैं बहुत समय से, आप लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, पर आपने अपना जो मत है वो परिवर्तन नहीं किया, आप अपने ही पॉइंट पे डटे रहे एंड उसका सक्सेस आपको देखने मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको ये पता चलने वाला है कि अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, आप किसी प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, आप कोई अगर आपको गोल अचीव करना है तो अगर आप डटे रहेंगे, आप अपना पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, अगर आप इफ़ यू स्टैंड योर ग्राउंड, तो फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आते हुए मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ कॉइंस से सेल्फ़ केयर, मतलब खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी आप सीखने वाली हैं या सीखने वाले हैं, जो भी आपका जेंडर है। एंड आप क्वीन ऑफ कॉइंस जो होती है एक माँ होती है, तो अब अपने फैमिली मेम्बर्स का, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों का भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं या रखने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कॉइंस, यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि सक्सेस है, काम में इम्प्रूवमेंट है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जॉब मिल रहा है, जॉब भी मिल सकता है, प्रमोशंस का जो वेट कर रहे हैं या फिर इंक्रीमेंट का जो वेट कर रहे हैं वो पॉसिबल है। यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइंस से जिनके भी काम से आपके बॉसेस खुश नहीं थे या बॉसेस हमेशा ऐसे मतलब मुँह बनाते थे या फालतू के कमेंट्स पास करते थे, तो यहाँ पे कोई कन्विंस कर रहा है अपने बॉसेस को कि मेरा काम जो है सच में अच्छा है, मेरी क्वालिटी जो है काम की वो सच में अच्छी है, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। एंड वो होने वाला है क्योंकि आप डटे रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यह है एक्सपेंशन का कार्ड, यह है जीवन में बढ़ोतरी का कार्ड, वृद्धि का कार्ड, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आने का कार्ड। एंड ये है ट्रैवल का कार्ड, जो ट्रैवल करना चाहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, जो वीज़ा इंटरव्यूज़ या फिर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या इवन आपके अगर लाइफ पार्टनर या आपके जो लवर है वो दूर है या आपके कोई भी लव वन आपके दूर है, तो वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब दूर से कोई चीज़ आना या दूर आप ट्रैवल करके जाना, ये बताता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्सपेंशन का भी कार्ड है, यानी जो भी सिचुएशन है वो पॉजिटिवली इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है, अच्छी होने वाली है। ये जैसे कि मैंने बिज़नेस में बताया 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कॉइंस का अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो ये अगेन नंबर्स के बढ़ने की बात करती है, नंबर्स बढ़ने की बात करती है। एंड 3 जो नंबर है क्रिएटिविटी का नंबर है, 3 जो नंबर है एम्प्रेस का नंबर है। 3 जो नंबर है यहाँ पे एम्प्रेस मतलब एक ब्यूटी,
एक अपनी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी यूज़ करके चीज़ों को, गोल्स को अपने जीवन में साध्य करना, अपने जीवन में अचीव करना, ये आप करने वाले हैं। ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही अपने आईने में निहार रही है, पर यहाँ पर इनके जो आँखें हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड है। यहाँ पे एक पट्टी बंधी हुई है एंड यहाँ पर ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अपनी तरफ देख रही है। तो ये आप पीछे छोड़ रहे हैं कि लोगों की नज़रों से खुद को देखना या लोगों को प्लीज़ करना, लोगों के लिए चीज़ें करना, या लोग जो भी बातें बता रहे हैं, जो भी लो वाइब्रेशनल या फिर आपको कम आँक रहे हैं, वो आप कम करने वाले हैं एंड जिसकी वजह से आप जीवन में अपने सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन ये बिज़नेस में सक्सेस की बात करता है। ये एकदम हाई कॉन्फिडेंस, हाई पैशन, जोश जुनून से जो भी आपको सपने अपने पूरे करने हैं उनके पीछे जाने की बात करता है। एंड यहाँ पे इस कार्ड के नीचे, इस डेक के नीचे पीस का कार्ड था। तो आपके लाइफ में एक शांति, यहाँ पे मैंने कहा क्वीन ऑफ कॉइन्स के कार्ड में सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी, 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बताता है कि आपकी जो लिविंग कंडीशंस है, आपकी जो मॉनेटरी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। ठीक है। यहाँ पे बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मतलब अगर अभी आपको लग रहा है कि ये सारी जो मैं बातें बोल रही हूँ इतने समय से वो सच होगी या नहीं होगी, तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि वंस इन अ ब्लू मून अच्छी चीज़ें भी होती है। ऐसी चीज़ें जो किसी को लगा था कि कभी पूरी नहीं हो सकती या कभी सच नहीं हो सकती, ऐसी भी चीज़ें सच यहाँ पर होते हुए आप देख सकेंगे। ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये जो है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न होता है जुलाई के दौरान, जुलाई या अगस्त के दौरान होता है ये। तो आपको ये बोला जा रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब अपना काम करते रहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी मैंने आपको वही बताया, आप बस डटे रहिए, अपना काम आगे बढ़ाते रहिए। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस यहाँ पे आया है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न के रूप में। ठीक है। तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में होने जा रहे हैं। मतलब हमने रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर फाइनेंसेस इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ, करियर इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ, सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ, सेल्फ इमेज इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। खुद के लिए स्टैंड लेना एक, एंड खुद का एक ग्रूव मिलना। कुछ ढूंढ रहे थे आप कि कहीं फिट नहीं हो पा रहे थे, यू वर नॉट एबल टू फिट इन। आपकी जो आइडियाज़ है वो इतनी अच्छी होते हुए भी लोग आपको उतना क्रेडिट नहीं दे रहे थे, तो वैसी कम्युनिटी भी आपको मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। एंड इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।